क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, याददाश्त कमजोर हो रही है, शरीर जल्दी थक जाता है, आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा, लक्ष्य बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, ऊर्जा का गलत उपयोग। अब सवाल उठता है कि क्या शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं? क्या हम अपने आत्मविश्वास और बुद्धि को बढ़ा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह केवल सन्यासियों के लिए है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी होती है, ब्रह्मचर्य से कौन कौन से लाभ एवं फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये छोटी सी कहानी सुनिए। चारों तरफ शोर मच रहा था, स्टेडियम दर्शकों की तालियों और खिलाड़ियों की आवाजों से गूंज रहा था। मैदान पर एक 18 साल का लड़का मैच खेल रहा था। उसकी टीम के सभी खिलाड़ी उस पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। पैर भारी हो रहे थे, सांस फूल रही थी, बार बार पसीना पोंछते हुए वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने हाफ टाइम में अपनी टीम के कोच से कहा कि वह थक गया है और पूरा खेल नहीं खेल पाएगा। कोच और साथी खिलाड़ी हैरान थे, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक वही लड़का मैदान में सबसे तेज दौड़ता था, सबसे अधिक मेहनत करता था और सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता था। सभी ने उसे समझाया कि हार मत मानो, थोड़ा और कोशिश करो, लेकिन उसके अंदर वैसी शक्ति ही नहीं थी जो उसे पहले महसूस होती थी। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कहा कि तू तो पहले बहुत ताकतवर था, अब क्या हो गया। किसी ने कहा कि शायद अब तुझे सही खान पान की जरूरत है। किसी ने कहा कि तुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन लड़के को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह रोज वही खाना खाता था, वही प्रैक्टिस करता था जो पहले करता था, फिर भी उसकी ताकत और स्टैमिना लगातार गिरता जा रहा था। मैच खत्म हुआ और उसकी टीम हार गई। हार का दुख तो था ही, लेकिन उसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वह अकेले स्टेडियम के बाहर बैठा था, थका हुआ, हारा हुआ, खुद से निराश। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आकर बैठे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई थी और आवाज में ऐसा अपनापन कि लड़का बिना कुछ कहे ही उन्हें सुनने को तैयार था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? लड़के ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं सबसे तेज दौड़ता था, सबसे ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन अब थोड़ी देर में ही थक जाता हूँ। शरीर कमजोर हो रहा है, मन भी विचलित रहता है। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? लड़के ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ये शब्द उसने पहले भी सुना था, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उसने कहा, ब्रह्मचर्य क्या सिर्फ सन्यासियों के लिए होता है? क्या इसका मेरी ताकत से कोई संबंध है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा ब्रह्मचर्य सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में शक्ति, ऊर्जा और सफलता चाहता है। तुम्हारी कमजोरी का कारण यही है कि तुमने इस रहस्य को नहीं समझा और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा दिया। लड़का अब ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों को रोकना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को संभाल कर रखता है तो उसकी बुद्धि तेज होती है, शरीर में शक्ति बनी रहती है और उसका आत्मविश्वास अडिग रहता है। लेकिन जब यह ऊर्जा व्यर्थ नष्ट होती है तो कमजोरी, थकान और असफलता जीवन का हिस्सा बन जाती है। तुम जो कमजोरी महसूस कर रहे हो उसका कारण यही है, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है तो न केवल शरीर कमजोर होता है, बल्कि मन भी चंचल और अस्थिर हो जाता है। लड़के की आंखों में अब जिज्ञासा जाग गई। उसने पूछा, लेकिन अगर यह इतना जरूरी है तो फिर इसके बारे में पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा आज का समाज इन बातों को भूलता जा रहा है। लोग बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं और इस अमूल्य ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अपने जीवन को असाधारण बना लेते हैं। सभी महान व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी वे महान बने। लड़के को अब लगने लगा था कि जो वह महसूस कर रहा था उसकी वजह वह खुद था। उसने कभी अपनी ऊर्जा को संजो कर नहीं रखा, बल्कि उसे व्यर्थ ही गवा दिया। तभी वह कमजोर होता चला गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि ताकत केवल बाहर से नहीं आती, यह अंदर से आती है और उसे बचाए रखना ही असली रहस्य है। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या अब मैं इसे वापस पा सकता हूँ? क्या मैं फिर से उतना ही शक्तिशाली बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक नई दिनचर्या अपनानी होगी और ब्रह्मचर्य के नियमों को समझकर उनका पालन करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें यह रहस्य सिखा सकता हूँ। लड़का पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे अब अपने जीवन की दिशा बदलनी थी। ब्रह्मचर्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का मार्ग है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। महापुरुषों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से बुद्धि प्रखर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है
और जीवन में सफलता सहज हो जाती है। लेकिन एक आम व्यक्ति इस कठिन मार्ग को कैसे अपनाए? क्या ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए है? क्या एक गृहस्थ व्यक्ति भी इसका पालन कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, ब्रह्मचर्य केवल एक साधु के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति चाहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यह किसी एक दिन में सिद्ध नहीं होता, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और संयम से प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। यदि आप सही दिनचर्या अपनाएं तो ब्रह्मचर्य सहज हो जाता है। प्रातः काल जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शांत रहता है, विचार शुद्ध होते हैं और आत्मिक बल प्राप्त होता है। जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारा मन और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इस समय हमें ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह न केवल हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है बल्कि मानसिक विकारों को भी दूर करता है। इसके बाद हमें स्नान करके पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता का ब्रह्मचर्य से गहरा संबंध है। जो व्यक्ति स्वच्छता का पालन नहीं करता, उसके मन में विकार जल्दी उत्पन्न होते हैं। इसलिए शरीर, वस्त्र और परिवेश को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मचर्य में आहार कैसा होना चाहिए? भोजन हमारे विचारों को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन से मन शांत और स्थिर रहता है, जबकि तामसिक और राजसिक भोजन से चित्त चंचल हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को मिर्च मसालेदार, अधिक तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। शुद्ध, हल्का और सात्विक भोजन जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, मूंग की दाल आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है। अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए अच्छी संगति अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अनैतिक विचार रखते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और अच्छे विचारों का मनन करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, मन पर नियंत्रण। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह मन से जुड़ा हुआ है। जब तक मन पर काबू नहीं होगा तब तक इंद्रियों पर नियंत्रण असंभव है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और सत्संग बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस में भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए कई बातें बताई गई हैं। भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श ब्रह्मचारी का जीवन था। चाहे वे बाल्यकाल में हों या वनवास में, उन्होंने अपने मन, इंद्रियों और व्यवहार में संयम बनाए रखा, जिससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। यदि हम उनके जीवन से सीखें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो सकता है। अब सवाल आता है कि यदि मन बार बार भटकता है तो क्या करें? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिन का एक निश्चित लक्ष्य बनाना होगा। जो व्यक्ति व्यस्त रहता है उसका मन गलत दिशाओं में नहीं जाता। आलस्य ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम अपना समय व्यर्थ के विचारों में गंवाएंगे तो मन चंचल होगा और विकार उत्पन्न होंगे। इसीलिए एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे आवश्यक है आत्मसंकल्प। यदि व्यक्ति ठान ले कि उसे इस मार्ग पर चलना है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। लेकिन यदि मन में संदेह रहेगा तो सफलता कठिन हो जाएगी। इसलिए दृढ़ निश्चय करें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर आत्मनियंत्रण रखना आवश्यक है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं बल्कि जीवन भर की तपस्या है। यदि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसका पालन करता है तो उसे अपार ऊर्जा, आत्मबल और दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि ब्रह्मचर्य की राह में कौन कौन से प्रमुख नियमों का पालन करना चाहिए, मन को कैसे नियंत्रित करें और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। विचारों की शुद्धता। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक स्तर पर भी आवश्यक है। विचार ही हमारे कर्मों के बीज होते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और उच्च होंगे तो हमारा आचरण भी पवित्र होगा। इसलिए जब भी मन में कोई अनुचित विचार आए तो तुरंत ध्यान को किसी अन्य सकारात्मक दिशा में मोड़ देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और स्वानुशासन। बिना अनुशासन के ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है। जीवन में एक निश्चित नियम और दिनचर्या अपनानी होगी। समय पर सोना, समय पर जागना, सात्विक आहार ग्रहण करना और अनावश्यक विकर्षणों से दूर रहना आवश्यक है। मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करें ताकि मन एकाग्र रह सके। ब्रह्मचर्य में संगति का महत्व। हमारी संगति हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अनुशासनहीन और विषय वासना में लिप्त हैं, तो हमारा भी मन उसी दिशा में जाने लगेगा। इसलिए हमेशा संतों, महापुरुषों, सत्संग और अच्छे मित्रों का संग करना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन भी इस मार्ग में बहुत सहायक होता है। इंद्रियों का संयम। इंद्रियां हमें हमेशा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनका स्वामी बनना होगा। यदि हम इंद्रियों के दास बन जाएं, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं
जीभ क्या बोलती है, इन सब का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यदि दृढ़ निश्चय, आत्म संयम और सही मार्गदर्शन अपनाया जाए तो यह जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल को जागृत करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह स्वयं को एक नई ऊर्जा और दिव्यता से भर पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को सफल, सुखद और सार्थक बनाएं। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे तो तुम्हें ऐसे 20 चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यदि तुम इन फायदों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन एक नए आयाम पर पहुंच जाएगा और इस संसार में तुम्हारी पूजा होगी। पहला लाभ यह होगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाएगी। जो बातें तुम पहले भूल जाते थे वे अब तुम्हें सहज ही याद रहेंगी और किसी भी विषय में गहरी पकड़ बन जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि तुम्हारा शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान हो जाएगा, जिससे तुम किसी भी शारीरिक कार्य को बिना थके और बिना रुके कर पाओगे। तीसरा यह कि तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ जाएगा कि किसी भी स्थिति में तुम डटकर खड़े रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चौथा लाभ यह होगा कि तुम्हारी बुद्धि तीव्र और निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक प्रखर हो जाएगी, जिससे तुम हर परिस्थिति में सही फैसला ले पाओगे और तुम्हारे निर्णय हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ होंगे। पांचवा यह कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहेगा, जिससे तुम किसी भी कठिनाई में विचलित नहीं होगे और जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाओगे। छठा यह कि तुम्हारी आंखों में एक दिव्य चमक उत्पन्न होगी, जिससे लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होंगे। सातवां यह कि तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखी आभा आएगी, जिससे लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और तुम्हारी उपस्थिति हर जगह प्रभावशाली होगी। आठवां यह कि तुम्हारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे तुम कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सकोगे और अपने लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा कर पाओगे। नौवां यह कि तुम्हारे अंदर धैर्य और आत्म संयम की अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे जीवन की किसी भी कठिनाई में तुम घबराने के बजाय उसका समाधान खोजने की शक्ति विकसित कर लोगे। 10वां यह कि तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक विचार या विकर्षण तुम्हें डिगा नहीं पाएगा और तुम अपने संकल्प पर अडिग रहोगे। 11वां यह कि तुम्हारे मन में अनावश्यक इच्छाएं और व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे, जिससे तुम अपने जीवन को अधिक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बना पाओगे। 12वां यह कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी, जिससे तुम्हें अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सहायता मिलेगी और तुम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगे। 13वां यह कि तुम्हारी त्वचा का रंग निखर जाएगा और तुम्हारे शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट होगी, जिससे तुम कहीं भी जाओगे लोग तुम्हारी उपस्थिति को तुरंत महसूस करेंगे। 14वां यह कि तुम्हारी आवाज में गहरी गंभीरता और प्रभावशाली शक्ति आ जाएगी, जिससे जब भी तुम कुछ कहोगे तो लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। 15वां यह कि तुम्हारी कार्य क्षमता और अध्ययन क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जो कार्य पहले तुम कई घंटे में करते थे उसे अब कम समय में पूर्ण कर पाओगे और अत्यधिक उत्पादक बनोगे। 16वां यह कि तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे बीमारियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी और तुम एक स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर के स्वामी बनोगे। 17वां यह कि तुम्हारे अंदर ऐसी आत्मनिर्भरता आ जाएगी कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकोगे और कभी भी असहाय महसूस नहीं करोगे। 18वां यह कि तुम्हारे विचार शुद्ध और उच्च कोटि के हो जाएंगे, जिससे तुम हर चीज को गहरे दृष्टिकोण से देख पाओगे और तुम्हारी सोच सामान्य लोगों से अलग होगी। 19वां यह कि तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा संचित हो जाएगी कि जब भी तुम किसी कार्य को करोगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की दिव्यता और प्रभाव होगा, जिससे लोग तुम्हारी कार्यशैली की सराहना करेंगे और तुम्हारे कार्यों को श्रेष्ठ मानेंगे। 20वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि तुम्हारी आत्मा में एक अलौकिक शांति का संचार होगा, जिससे तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहोगे और जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करोगे। जब तुम इन सभी लाभों को अपने जीवन में अनुभव करोगे तो तुम्हें स्वयं लगेगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है जो तुम्हें इस संसार में सबसे अलग बना रही है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारी बुद्धि, शक्ति और तेज को देखकर तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारा जीवन एक आदर्श बन जाएगा। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इस पर टिक जाता है वह जीवन में महान बनता है और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अब चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते समय हमें कौन कौन से आहार को अर्थात भोजन को खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन केवल इंद्रियों के संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें आहार की विशेष भूमिका होती है। शरीर जो ग्रहण करता है वही मन पर प्रभाव डालता है। सात्विक भोजन करने से मन शांत,
विचार पवित्र और आत्मिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि तामसिक और राजसिक भोजन से वासनाएं बढ़ती हैं और चित्त चंचल हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। सात्विक आहार वही होता है जो सरल, सुपाच्य, हल्का और शुद्ध हो। ऐसा भोजन शरीर को पोषण देने के साथ साथ मन को भी नियंत्रित रखता है। इसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, दूध, दही, छाछ, देसी घी, जौ, बाजरा, मूंग की दाल और अंकुरित अनाज जैसे चना और मेथी शामिल होते हैं। इनमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखते हैं और अनावश्यक उत्तेजना को रोकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर शुद्ध होता है और पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। उसके बाद यदि भीगे हुए बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर खाए जाएं, तो यह शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। नाश्ते में हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी या फलों का सेवन। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, उसे नाश्ता अधिक भारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में आलस्य आ सकता है और साधना व अध्ययन में मन नहीं लगेगा। दोपहर के भोजन में चपाती, मूंग दाल, हरी सब्जियां और छाछ लेनी चाहिए। भोजन पूरी तरह से शांत मन से और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए और न ही तुरंत सोना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन क्रिया बाधित होती है और शरीर में जड़ता आ सकती है। रात के भोजन में हल्का आहार लेना ही श्रेष्ठ होता है। खिचड़ी, दलिया या उबली हुई सब्जियां रात में अधिक उपयुक्त होती हैं। सोने से पहले यदि 1 गिलास गर्म दूध पी लिया जाए तो यह शरीर के लिए लाभकारी रहता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि दूध बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म न हो। भोजन और दिनचर्या के नियमों का पालन करने से ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है। आहार का प्रभाव सीधे मन और शरीर पर पड़ता है। यदि भोजन शुद्ध और सात्विक होगा तो विचार भी शुद्ध रहेंगे। यदि भोजन असंतुलित और तामसिक होगा तो विचारों में भी अस्थिरता और विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। भोजन के साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक उत्तेजना को बढ़ाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कठिन बना सकते हैं। अधिक मिर्च, मसालेदार, तला भुना और गरिष्ठ भोजन भी शरीर में भारीपन लाता है और मन को चंचल बनाता है। राजसिक और तामसिक भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को इस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा शराब, धूम्रपान, चाय, कॉफी और अन्य नशा युक्त पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को अस्थिर कर देते हैं। इन चीजों से मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि भोजन को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए। भोजन हमेशा शांत वातावरण में प्रसन्न मन से और संयम के साथ करना चाहिए। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल या किसी भी प्रकार के मनोरंजन में लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान बढ़ता है और भोजन सही तरीके से नहीं पचता। भोजन हमेशा धीमी गति से और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र पर अधिक भार न पड़े और पोषण का पूरा लाभ शरीर को मिल सके। भोजन से पहले और बाद में कुछ देर मौन रहना भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे मन शांत रहता है और भोजन सही ढंग से ग्रहण किया जाता है। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि भोजन करने का सही समय क्या होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को सूर्य के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना और सूर्योदय से पहले हल्का नाश्ता कर लेना श्रेष्ठ होता है। दोपहर का भोजन सूर्य के तेज होने से पहले कर लेना चाहिए, यानी दोपहर 12 बजे से पहले भोजन कर लेना अच्छा रहता है। रात का भोजन सूर्यास्त के तुरंत बाद या अधिकतम 7 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि देर रात भोजन करने से पाचन खराब होता है और शरीर में अनावश्यक ऊर्जा संचित हो सकती है, जो इंद्रियों को चंचल बना सकती है। आहार के साथ साथ जल का भी बहुत महत्व है। शुद्ध जल पीने से शरीर स्वस्थ रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन भोजन के तुरंत पहले और बाद में पानी पीने से बचना चाहिए। भोजन से लगभग आधे घंटे पहले और भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना सबसे अच्छा होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए, न कि एक साथ घटाघट पी जाना चाहिए। ठंडा पानी या फ्रिज का पानी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी या मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा उपवास का भी ब्रह्मचर्य के पालन में विशेष महत्व है। समय समय पर उपवास करने से शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने में मदद मिलती है। सप्ताह में 1 बार या कम से कम महीने में 2 बार उपवास करना बहुत लाभकारी होता है। उपवास के दौरान फलाहार, दूध और पानी का सेवन किया जा सकता है। यह शरीर को अनावश्यक विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में मदद करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। उपवास करने से आत्म संयम भी बढ़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन अधिक दृढ़ता से किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसमें आहार,
दिनचर्या, विचार और व्यवहार सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। सही आहार और संयमित दिनचर्या से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन संभव हो सकता है। यदि भोजन, जल, उपवास और दिनचर्या को संतुलित रखा जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाता है और व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है।